तुम मुझे जानते हो दोस्त। भीड़, मुझे एक भीड़ दो और एक स्टेज दो, फिर मैं गाना गाऊंगा। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं। मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने तुमसे कुछ पूछा। एंड्रयू, क्या मैंने इससे पूछा? नहीं। तो ठीक है, जो डिसीजन है वही फाइनल है। तो आज रात तुम ही अनाउंस करोगे कि तुम दोनों फिर से साथ में काम करना चाहते हो, टीम की तरह। और मुझसे बिना पूछे ये सब रेडियो स्टेशन में मत करना। तुम हमेशा यहाँ सिगरेट पीते हो ना? तुम भी यहाँ हमेशा सिगरेट पीते हो। ये किस बारे में नॉर्मन? मेरी रेटिंग सालों से बेहतर है। जब ये नहीं था तब भी थी। दुनिया बदल चुकी है और हमें भी बदलना होगा। बुलशिट। उन्होंने तुम्हें किडनैप करके काफी मारा था और तुम्हारी गाड़ी भी जला दी। पुरानी थी। उन्होंने वो गाड़ी राख में बदल दी। और इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ थोड़ा सपोर्ट। सुनो, तुम्हारा जो शो था द ग्रिम रियलिटी, वो अब खत्म हो चुका है। लोग उससे बोर हो चुके हैं। वो टेक्नीशियंस, प्रोड्यूसर, जर्नलिस्ट, अब सब ने काम छोड़ने की बात की है। वो सब डरे हुए हैं। सिर्फ एंथोनी है जो अभी तक एंथोनी हमारा हमारे काम साथ है। समझता है, उसे इसमें शामिल मत करो। हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं और वो ये भी जानता है कि हम दोनों साथ में काफी अच्छे हैं। हाँ, फिर तुमने उससे रायता कुछ फैला मत दिया। कहो। अभी सिर्फ यही तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बचा है। मैं अपनी जबान कटवा लूंगा लेकिन तुम्हारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, मत करो फिर। लेकिन इंटरव्यू भी ब्रॉडकास्ट मत करना। तुम नहीं कर सकते। लोग बोर हो चुके हैं उससे। हाँ बिल्कुल। निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो, इसको रोक लो, निकाल दो। ये सब बकवास है। उन्हें थोड़ी मस्ती चाहिए। उन्हें ये सब अच्छा लगता है, इसलिए उन्हें कोई और चाहिए। उन्हें जिंदगी में मस्ती चाहिए। उन्हें जेआर चाहिए, समझे? मैं और तुम। वरना तुम अपना करियर खत्म कर दोगे। नहीं, सिर्फ झूठ खत्म कर रहा हूं मैं। तुम समझ रहे हो कि परेशानी क्या है? वो तुम्हारी है। ठीक है। ओके, सब शांत हो जाते हैं। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। हम तुम बंद करो ये बकवास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जारविस, जारविस, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट डीबीओ के अनुसार तुम कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मेरा सपोर्ट तुम्हारे पास नहीं होगा। उससे क्या होगा जानते हो? सारी जिम्मेदारी तुम पर। सोचो इस बारे में। तुम्हें पहले मेरे पास आना चाहिए था। तो क्या ये हो सकता है? हो सकता है शायद। मेरे लिए इतना काफी है दोस्त। चलो अभी एक करते हैं, एक शो से पहले। तैयार हो जाओ, 10:10 पे शो है। नहीं, वो 11 बजे आएगा। 11 बजे तुम आओगे और लेट मत करना। ये पकड़, स्पीकर टून हो गया। ठीक है। Walked in the club, got so excited, I'm so perverted, I'm so delighted to see your face. Come over to my place, girl, grab a beer, ain't no time to waste. Got you over to my house, look at here, I'll turn it out. Tell you what I'm talking about, digital style, retro scene, all up in your spleen, ain't got time in between, you know just open your face. For your philosophies, got no time for your theories. All I know, I wanna hit it from the back, grab some champagne, girl, I like it like open your face, open your face, open your face, open your face. सॉरी। अरे तुम कहाँ थे? ऊपर था। क्या एंड्रयू भी आ रहा है? शायद। एंड्रयू इस बिल्डिंग में आए और हमें दिखाई ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बोलते रहो तुम। लेकिन अब वो हमारी कहानी का हिस्सा नहीं है, तो आप क्या करने वाले हैं?
आज शाम को शाहताज शैम्यूल हमारे शो में आने वाले हैं, सो प्लीज मिस मत करिएगा। तो अगर आपका कोई और प्लान है तो प्लीज उसे कैंसिल कर दीजिए और आज आप हमारे लिए बुक हो गए हैं। मुलाकात होगी एनिमल पार्टी में। We are done. This is GBU Radio 99.9 आग लगा दिया तुमने। दुनिया का सबसे नंबर 1 रेडियो। अरे यार मैं भूल गया, सुन रहे हैं। ये तुम्हारे लिए है, जूली लेके आई थी। क्या वो अब भी यही है? वो तुम्हारे ऑफिस के लिए ही निकली है 5 मिनट पहले। आज की ताजा खबर 10:10 पे स्टार्ट होने वाली है और तब तक हम ये आपको मेरे सुनाएंगे स्टूडियो में कुछ क्या है? हेडलाइंस। शायद तुमने नोटिस नहीं किया कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। ये दरवाजा ठीक कराओ। मैं 9 बजे से फिर से बुक हूँ यार। मैं आपको बताऊंगा कि यूएस सिक्योरिटी ने यूके को दोषी कहा है। जार्विस ताजा खबर ये लड़का, के साथ जुड़े रहिए। ये लड़का फायर है। बहुत ही रोचक देखना कहीं ये तुम्हें तुम्हारे ही प्रोग्राम से ना निकाल दे। वेल डन ब्रदर, सी यू इन द पार्टी। जो 8 लाख की तनख्वाह की सैलरी में था, उसने आज नौकरी छोड़ दी और ये कह के गई है कि वो सारी जिम्मेदारी लेगी। ओह गॉड, कहाँ मिली है तुम्हें? ये किसी काम की नहीं है, ये तुम्हारे साथ काम करने के लिए पागल है, इसीलिए मुझे इसके साथ तुम। क्या नाम है इसका? क्लेयर। क्लेयर, वेलकम टू द ग्रीम रियलिटी। मैं यहाँ 2 महीने से हूँ मिस्टर डॉलन। आई नो, तुम सिर्फ जावेद बुला सकती हो। ये आखिरी वाली है। ओ, आज वेबकैम खराब हो गया था। फिर से? हाँ हाँ पता है, इंजीनियर को कॉल कर दिया है, वो आता ही क्या है। इंटरव्यू रेडी है? फिल कॉलिंस को पसंद नहीं करता। क्या? नोमन उसकी बात कभी नहीं मानेगा। सही है। उसकी आवाज बहुत गूंजती है। मैंने वायर पहनी थी, तुम्हें क्या लगा? मुझे नहीं पता कि तुम बहादुर हो कि बेवकूफ हो। ये आगे चल के न्यूक्लियर बनेगा दोस्त, लेकिन मैं क्या जानता हूँ। क्या तुम एंड्रू के साथ इंट्रो सेट करोगे? तुम करना क्या चाहते हो? मुझे बख्शो 2 मिनट। 2 क्यों, तुम 4 मिनट ले लो। स्टूपिड, कुछ भी करता है। कम ऑन यार सैमुअल मैन, फक से यार, एक चीज नहीं समझ आती, हर हफ्ते वही गलती करता है। एक नंबर का लेजी आदमी है। तुम्हारे पापा आ गए। ओह, ये कमाल की जगह है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया? कोई प्रॉब्लम है? ओह नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग कंटिन्यू करिए। क्या तुमने मेरे ऑफिस की हालत देखी? हाँ, मैं अभी उसे साफ कर देती हूँ। क्या ये तुम्हें ठीक लग रहा है? तुम्हें याद है ना पिछले हफ्ते क्या हुआ था? ये लड़का साला ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे सोचना चाहिए कि सैम कैसा है। मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तुम मेरा ऑफिस ठीक करो, मैं इसे ठीक करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और मैं पार्टी में जाने वाली हूँ। चाहे मैं 5 साल की क्यों ना होती, मैं आपके बिना नहीं जाती। ठीक है, ठीक है। एक फोटो ले लेते हैं। थैंक यू। पार्टी। मैं ऑफिस साफ करने जा रही हूँ। बाद में मिलती हूँ तुमसे। ठीक है, फिर मिलते हैं। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जार्विस। सुनो, मैं जानता हूं कि तुम नॉर्मन के लिए खास हो, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं तुम्हें धक्के मार के ऑफिस से बाहर फेंकवा दूंगा। ओह, तुम कैसी बात कर रहे हो? इसमें गलती कहाँ है तुम मेरी, कुछ करने बताओ। के लायक ही नहीं हो। तुम एक आवारा, बेकार और भद्दे शांत किस्म के क्यों नहीं हो लड़के जाते तुम जार्विस? मैं जानता हूं तुम जुलिया के बारे में क्या सोचते हो, उसे किस नजर से देखते हो तुम।
जूलिया एक मासूम लड़की है, वो जिंदगी खुल के जीती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी में रत्ती भर भी दुख आए। तुम जाओ अपनी पार्टीज करो, वेलागरी करके रॉकस्टार बनो, उससे दूर रहो और शो खत्म होने से पहले वो मेरे पास होनी चाहिए। अब निकल, सीधा निकल ले, अच्छे बच्चे की तरह। यस, जा और अब देखना नहीं। बिना रुकने वाली खबर और बिल्कुल अपने दिमाग से समझने वाली। अब सुनिए ड्रीम रियलिटी। वो फालतू इंट्रो बता। 5, 4, 3, 2। ये जो कॉन्सेप्ट है सच का पोस्टमार्टम करना आजकल काफी पॉपुलर है, लेकिन ना ही हम सच की तह तक जाना चाहते हैं, ना ही हम सच की तहकीकात करने में विश्वास रखते हैं। और हर व्यक्ति अपने आप में निपुण नहीं होता और वो वही करता है जो उसे सही लगता है। पर क्या वो सही है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे फर्क पड़ता है। जानते हैं सच क्या है? मैं आपको बताता हूं सच क्या है। 3 दिन पहले अपने आप को देशभक्त कहलाने वाले लोगों ने मेरा अगवा किया, मेरी गाड़ी चलाई, मेरे परिवार को धमकाया, क्योंकि मैं उनकी नाजायज अंधभक्ति में विश्वास नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं, क्योंकि पिछले साल मैंने ढेर सारी रिपोर्ट्स किया था रशियन इंटरफेरेंस जो ब्रेक्सिट प्रोसेस में चल रहा है उस पे। जो ये करोड़पति अपना काला अवैध धन जो टैक्स चोरी का यूके के अंदर छुपाना चाहते हैं, और ये रशियन काला पैसा ना ही किसी मंदिर, ना ही किसी स्कूल, ना ही किसी हॉस्पिटल के अंदर पार्क हो रहा था। ये पैसा रास्तों में, पब्स में, टेरेसेस में, हर जगह फैल गया था ये सोशल मीडिया द्वारा। ये वो फेसबुक की पोस्ट थी उस जवान लड़की की जिसने सर पे स्कार्फ पहना था सिर्फ थोड़े समय बाद लंदन ब्रिज अटैक के, और बताया ये जा रहा था कि वो प्लानिंग कर रही है दूसरा अटैक करने का, जबकि सच्चाई ये है कि वो अपनी मां को सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि वो ठीक है। यह हमारे अंदर का वहम है कि हमें डॉक्टर के वेटिंग रूम में भी सारे विदेशी दिखाई देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो लोग इसी देश में पैदा हुए लोग हैं जो यहाँ पे पल बढ़ के डॉक्टर बने हैं। उन्हें परप्रांतीय कहकर उनके खिलाफ प्रदर्शन करना और राइट विंग मीडिया का उनके खिलाफ जहर उगलना, जबकि वो लोग हमारे बीच के हमारे ही अपने लोग हैं। डर और नफरत फैलाकर रशिया सीधे सीधे हमारे इलेक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। ये हमें फूट डालने की राजनीति कर रहे हैं, और इसके लिए ये पैसे गुंडे और आतंकवादियों को दे रहे हैं, और ये वही आतंकवादी है जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को धमकाया है। और बात अगर सिर्फ माफी मांगने की है तो मैं माफी इस खराब साउंड के लिए तो मांग सकता हूं, पर उन आतंकवादियों से नहीं मांगूंगा। नफरत करो मुझसे, जी भर के चिल्लाओ मुझ पे, पर मैं सच बोल के रहूंगा। मुझे लगता है कि इस ऑडियो फाइल में कोई तकनीकी प्रॉब्लम है, कोई ट्रबल हो रहा है। जब तक वो ठीक होता है क्यों ना हम लोग कुछ मेल्स, कुछ हेट मेल्स देख लेते हैं, ताकि मैं जानता हूं कि तुम लोग ये शो सिर्फ मुझे नफरत करने के लिए देखते हो। अब पहला वाला यहाँ है कि खड्डे में जाओ @yahoo.com। यस, खड्डे में जाओ। खड्डे में जाओ कहता है कि देशभक्त इंग्लैंड वासियों को अधिकार है कि वो अपने बॉर्डर की रक्षा करें, अपने बच्चों की रक्षा करें, अपने धन, अपनी संपत्ति की रक्षा करें। आगे जो कहा ऑन एयर बोल नहीं सकता। अगर देश से मुझे इतनी नफरत है तो मुझे देश छोड़कर चले जाना चाहिए, और हर उस आदमी को जो देशभक्त नहीं है उसे चले जाना चाहिए। तो पर प्रांतियों का रोना यहाँ पे शो पे रोना बंद करो, और अपना जीवन जो है वो सारा सेलिब्रिटीज के ऊपर शिट यार, और शिट बिकॉज सेलिब्रिटीज के साथ सिर्फ शिट ही इंटरव्यू हो सकता है। और ये आखिरी ईमेल था, और तुम्हारे पास थोड़ी और भी नफरत मेरे लिए है तो गॉड के नाम पे दे दो, और मुझे भी पर प्रांतीय कह दो। देखो मैंने बहुत धीरज रखा, लेकिन अगर ये कोई जोक है तो इसे अभी बंद। एक्सपर्ट की मानो तो लंदन के एंथनी ये क्या चल रहा है? यहाँ पे सोना की तरह फील हो रहा है। सोने के जैसा है। आप सुन रहे एंथनी, हो 99.9 क्या बकवास है? स्पेशल लोग क्या बकवास है ये? अब रेडियो स्टेशन में और सारी दुनिया में
एंथनी, एंथनी दरवाजा खोलो। दिस डीबीओ रेडियो 99.9 एफएम जो आपको सच्चाई से रूबरू करवाता है और क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सारी एंथनी! डीबीओ स्टेशन रेडियो दरवाजा खोलो। क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हम किसी अपराध को टाल सकते हैं? स्ट्रॉन्ग हाउस डिप्टी मेजर के साथ बात करेंगे अपराध के बारे में। दिस डीबीओ कब करो। एंथनी, एंथनी चल क्या रहा है? एंथनी, पहली बात तो ये, आप इस शो को चलाते रहिए एकदम आम तरीके से। दूसरी बात, आप मेरा इंस्ट्रक्शन मानते रहिए बिना कोई सवाल किए। ऐसा ही करिए आप प्लीज। मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम वो लाइट्स अभी ऑन करो और अभी का भी दरवाजा खोलो। तीसरी बात, अगर किसी भी रीजन से ये ब्रॉडकास्ट बंद हुआ तो इसकी सजा आपको बहुत खतरनाक भुगतनी पड़ेगी। अभी का भी दरवाजा खोलो। बैठ जाओ, हम लाइव जाने वाले हैं। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बैठ जाओ डोलन, हम लाइव जाने वाले हैं। रुको 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 उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ो। नहीं छोड़ दो मुझे। मैं कह रहा हूँ कि उसे छोड़ दो तुम। प्लीज मुझे मत। उसे नहीं मारना तुम। रुको। ओके 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 ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। ओके मैं बैठ चुका हूँ। ओके एंथनी काम डाउन। एंथनी स्टॉप काम डाउन। एंथनी, हम लाइव जाने वाले हैं डोलन, तैयार हो जाओ। तुमने उस लड़की के साथ क्या किया? मुझे उस लड़की को भी देखना है। तुम शुरू करो। मुझे लड़की अभी देखनी है। तुम पहले माफी मांगो टेक्निकल प्रॉब्लम कहकर, उसके बाद कहना कि सब कुछ ठीक हो गया है, समझे? ये टेप के बारे में है ना? और मैं क्या ये टेप के टेप? बारे उससे भी जरूरी बात है, मुझे कुछ कहना है। बेहतर होगा कि तुम शुरू करो डोलन, वरना मैं पक्का इन दोनों को मार दूंगा। समझ गए ना डोलन? दो हथियारबंद लोगों ने रेडियो स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया और हमें बंदी बना लिया है। और वो रेडियो स्टेशन के 10 बजने में 10 मिनट बाकी है और हम आपको आज की ताजा खबर सुनाएंगे डीबीओ रेडियो स्टेशन पे। बिल्कुल राइट समय पे सुनिए सारी खबर। प्रधानमंत्री ट्रंप की टीम ने इस पर अटैक किया। प्रेसिडेंट के सारे बैंक के अकाउंट बंद कर दिए। अकाउंट लंदन के थे। अब हम आगे देखेंगे क्या एक्शन लेते हैं। छोड़ो बाय। क्या बेवकूफी कर रहे हो? उसके पास सब जानकारी है, हमें वो चाहिए। ये आखिरी ईमेल्स में से है और मेरे लिए इतनी ही नफरत अगर तुम्हें भरी है तो भगवान बचाए। और अब गिव मी शेल्टर, क्योंकि मैंने इसे अर्जित किया है। हम थोड़ा लेट ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। हम पहले से ही तुम्हारी हरकतें जान रहे थे। तुम किसी को बुलाओगे हमारे लिए?
अपने हेडफोन पहनो और फिर से शुरू करो। कौन सा हेल्दी खाना है, कौन सा खाए और कौन सा नहीं खाए, हर शनिवार दोपहर 2 बजे सुनिए TPO रेडियो FM पर। जस्ट इन सम टाइम TPO रेडियो। क्या चाहते हो? क्या है सब? अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, हम आपको 99.9 TPO FM हम लाइव हैं। बताते रहेंगे। ड्रीम रियलिटी में आपका स्वागत है चार्विस डोलन के साथ। हम माफी चाहते हैं कि कोई तकनीकी खराबी के कारण कुछ गड़बड़ हुई थी शो में, लेकिन अब ठीक है सब। और शो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपको संभालो, नॉर्मल बात करो। हमारा फिर से शुरू करो। नॉन स्टॉप बातें हमारे दिमाग में आती रहती है। डोलन, फिर से इसे ड्रीम दोहराओ। रियलिटी में आपका स्वागत है चार्विस डोलन के साथ। वेल, हमें ट्विटर फीड से पता चल रहा है कि हमें सुनने वाले कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आज कुछ अलग लोग ही यहाँ आए हैं। जब आप लाइव करते हैं तो कुछ भी मुमकिन होता है, और अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है कैसे कैसे पॉसिबल है, तो मैं उसको एडवाइस करूंगा कि 2017 की ऑस्कर सेरेमनी देख ले यूट्यूब पे। अगर किसी को भी ये लगता है कि वो अपनी छवि अपने हिसाब से बना सकता है, तो ये उसका वहम है। अब एंड्रयू को इंट्रोड्यूस करो। अभी ऑलमोस्ट पूरे 11 बजने वाले हैं, तो ये समय हो गया है एंड्रू वाइल्ड को इंट्रोड्यूस करने का। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक्स ऑफ ऑल टाइम है। Time takes a cigarette, puts it in your mouth. ये क्या हो रहा है? एंड्रू का इससे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम लोग मुझे नहीं बताओगे कि क्या चल रहा है, चुपचाप स्क्रिप्ट में ध्यान दो। मुझे एंथनी से बात करनी है। तुम अपने आप में नहीं हो डोलन। देखो, तुम्हारा जो कोई भी प्लान है तुम मुझे अगर बता दोगे तो ये दोनों के लिए बेहतर होगा किसी भी निष्कर्ष पे आने के लिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ क्या वो ठीक है? देखो, ये सब कुछ जितना जल्दी खत्म हो जाएगा दोनों के लिए बेहतर होगा। क्या सुन सकते हो तुम? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You are watching yourself, not your true unfriend. You got your head all tangled up. I could only make you care. Oh no, love, you are young. What the fuck happened here, Jack? The fuck? हाँ, मुझे समझ क्या आया। इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? तुम ठीक एक हो? पार्टी करो जब मम्मी पापा बाहर चले जाए। ये क्या है? अरे सुनो, है लड़की, मुझे तुमसे 2 चीज चाहिए। पहले ये गर्मी कम करो और एक ठंडे पानी का ग्लास लाओ नींबू के साथ, बड़ा नहीं छोटा। चार्विस, हे, ये क्या चल रहा है बच्चू? हाँ, क्या चल रहा है दोस्त? मुझसे बात करो। अब ये लड़का कहाँ चला गया? मुझे उससे बात करने दो। नहीं 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 नहीं, एंड्रू 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सुनो, बैठो। एंथनी शो तैयार कर रहा है, तुम सिर्फ बैठ जाओ। ओके, शो ऑन हो रहा है, कम ऑन। ये क्या हो रहा है चार्विस? ये क्या हो रहा है दोस्त? हाँ, कुछ तो हुआ है, क्योंकि वो ऐसे घबरा रही है जैसे कि उसने भूत देख लिया हो। और तुम दोस्त, तुम तो बिल्कुल ठीक ही नहीं लग रहे। स्टूडियो पूरा बिखर गया है। जारविस, आखिर बात क्या है? मुझसे बात करो। वेल, सैमुअल ने डाई एंटवर्ड को लाया था लास्ट वीक और उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। एंड एक निंजा, वो मुझे घुटनों पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
है ना? शो चलते रहना चाहिए, है ना? तुमने मुझसे कुछ सीखा कि तुम सही हो, सही हो, सही हो तुम क्या कह रहे हो? एक निंजा, हाँ? तुम्हें बस इतना ही कहना है? अब इससे और ज्यादा ठंड आएगी। भीड़ भाड़ वाले लोगों से दूर के मुकाबले मजा आने वाला है भिड़ू। मैं खुश हूं कि तुमने वो टेप डस्टबिन में फेंक दिया। वो वही होना चाहिए, फालतू की चीजें और ये सब। तुम कहते थे। खैर मुझे माफ करना नॉर्मन, वो पागल है। हम दोनों जानते हुए कि उसने मुझे लिफ्ट में बुलाया। 15 मिनट बाद वो तुम्हें पीछे से चाकू दिखा रहा था। क्या? ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? कितना खून है? मैं उसे ठीक कर दूंगा कमर्शियल ब्रेक के दौरान। तुम ठीक हो ना? हाँ, मेरा मतलब यहाँ सब ठीक है ना? क्या तुम ठीक हो? एंड्रू से मेरी पहली मुलाकात 15 साल पहले हुई थी। एक एंटी एबॉर्शन रैली में हुई थी। खून से लथपथ ये वहां पे आया था। इसके हाथ में एक साइन था जिस पे लिखा था तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था जब तुम्हारे पास मौका था। और मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैंने कुछ इसमें बदलाव मुझे किया लगता था। है तुम्हारी बात में काफी दम है एंड्रू। और मुझे इस बात का भी रियलाइजेशन है कि वो एक राइवल जर्नलिस्ट है जो एक स्टोरी को कवर कर रहा है। और ऐसे ही कुछ दिखता है सच्चा और प्यार। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि तकदीर चाहती है कि हम दोनों साथ में काम करें। तुम ही ये संभाल सकते हो। मैं तभी संभाल सकता हूँ जब वो बात बेतुकी ना हो। तो ये लो, तुम्हें पता है क्या? मुझे लगता है कि मेरी और जाविस की फोटो अभी भी कहीं पे बाहर नदी में बह रही होगी। शायद अब तक लोगों ने उसका मजाक भी बना दिया होगा। तो हम क्यों नहीं गूगल में लाइव देखते हैं स्टूडियो में? खुद ही देख लेना साहब। हम सारे सुनने वाले लोग 100 साल से कम के हैं। अब यही है वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ? मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है या स्टूडियो में। दोस्तों मेरी तरफ से अगर आप फोन सबको पकड़ा एक बार तो हाथ मैं काट दूंगा। उसमें बने रहने की ऐसे ही करते रहो, और 1 घंटे में हो जाएगा। बहुत जरूरी अगर है। ये हरामी यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं इसे चांद से मार दूंगा। अब यहाँ आराम से बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो, मार्केट में समझे? एक नया आइटम आया है जो कि बहुत अच्छा दिखता है और स्वादिष्ट है। दिखावे के लिए कुछ भी मैं मत उस किया बात के करो। ऊपर रोशनी इसके डालना लिए चाहूंगा जिसके ऊपर जिक्र नहीं हुआ। हमारा पहला साल ग्रीन रियलिटी में और हमारे शो ने बहुत जल्द मकबूलियत पाई थी। बिल्कुल सही आप कह रहे कह सकते हो कि वो एक रॉकेट की तरह है। बिल्कुल रॉकेट की तरह हमारा शो चल पड़ा था। वैसे मेरे लिए जाविस, मैं इसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ दोस्त। पता है मैं कैसा हूं ना, जमीन में रहने वाला, लेकिन तुम्हारी तरह है ना। हम दोनों ही रात भर में जाने माने हस्ती बन जाएंगे। सुबह उठो तो आप फेमस हो तो क्या करोगे तब? और तुम जानते हो कि फेम बहुत बड़ा भूखा शैतान है। हम आज रात स्टूडियो में खाना बनाने वाले हैं और मैं ये सब कुछ करके रहूंगा। ड्रीम रियलिटी ने देखा है कि ये सब एक ब्रेक होने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम बेलफास्ट नवंबर 2011 के बारे में बोलो। तुम समझे मेरी बात, या इस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दूं? सरप्राइज है। मैं आप लोगों का ध्यान उस वाक्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। वो मेरे दिल के इसलिए करीब है क्योंकि वो लास्ट मेरा प्रोग्राम था 2011 यूरोपियन म्यूजिक अवार्ड्स के The दौरान। EMA पॉलोजार, ये सभी कहते थे उसे EMA, लेडी गागा की बताओ रात। क्या हुआ था पार्टी के बाद होटल पता है ना उस रात यूरोप में? पार्टी में क्या हुआ था? लड़कियां भाग रही थी स्टेज पर। मुझे याद है वो। तुम्हें याद है? हेलो, क्या देख रहे हो तुम यार? क्या कर रहे हो तुम? वहां क्यों देख रहे हो? हम शो कर रहे हैं। हेलो समझे विजय तुम? और बीस, पूछो इससे कि क्या हुआ था पार्टी के बाद होटल यूरोप में। क्या तुम्हें याद आ रहा है उस साल हाँ, प्रोग्राम हाँ। के बाद में एक रात को हाँ पार्टी हुई मुझे थी? याद है, हर जगह पार्टी हो रही थी। समझा मैं। होटल यूरोप वाली पार्टी। दारू का ठेका, क्लब, होटल सब खुला मैं था। होटल वहाँ यूरोप की पार्टी की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें याद है वो पार्टी? ये दूसरी उनके पार्टी साथ थी। क्या हुआ था? इसने 2 लड़कियों को देखा था अपने मैं उन कमरे 2 में। लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे साथ गई थी और पार्टी के बाद गायब हो गई। अब माफ करना जाविस, मुझे नहीं लगता कि मुझे शायद से नहीं लगता कि क्या कर रहा है तू? समझ में बेवकूफ। उसने क्या किया था उसके साथ? फिर से इससे पूछो सवाल। क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे थे। लगा रखा है। मैं बस वो क्या हुआ था रूम 221 में? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, उस समय रूम 221 में क्या हुआ था? कि ये सब कुछ झूठ है। एंड्रू, तुमने उन जिसने लड़कियों के मैंने साथ देखा। क्या किया था रूम 221 के अंदर?
हमारे साथ जुड़े रहिए कुछ पल के लिए और जारविस डोलान के क्रीम रियलिटी शो में सुनते रहिए। तुम वाकई में काफी अजीब हो। तुम हो। तुमने मेरे साथ ये सब किया, लाइफ पे आके मेरी मारी। तुमने उस रात के बारे में क्या बात की? क्यों बात की? क्यों? अच्छा तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम क्या बात कर रहे हो? और ये सब क्या बेवकूफी चल रही है? तुमने मुझे वो सब याद क्यों दिलाया? तुमने ये सब क्यों किया? बास्टर्ड! हमें अंदर आने के लिए मजबूर मत करो डोलन। उसको कूल डाउन करो और फिर से चेयर पे बैठाओ। तुम बहुत अजीब हो। तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। तुम लाइफ में बैठने के लिए बोल रहे हो? बैठ जाओ, मैं बोल रहा हूँ। तुम अजीब हो। हम एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। प्लीज बैठ जाओ। तुमने उस रात के बारे में क्यों बात की? तुमने ये करना नहीं चाहिए था। इतना बड़ा बखेड़ा लाइफ पे खड़ा हुआ क्यों? बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमने ये सब भूल गए थे। ये सब मैं भूल चुका था। बैठ जाओ, झाड़ में जाओ। एंड्रू, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है? इसको शांत करो नहीं पड़ता। डोलन। यहाँ पे मुकदमा चल रहा है, सजा निर्धारित होने वाली है। शांत करो और चेयर पर बैठने के लिए बोलो। तुमने लाइफ पर सबके सामने इसको बोला बोलो है, जल्दी ये कोई वापस करो। बैठे चेयर पर। बैठ जाओ। तुम पहाड़ में जाओ। तुम जो करना है तुम वो करो। शांति से बैठो। चलो सिगरेट पी के आते हैं। तुम्हें पता है क्या, मैं जा रहा हूँ भाई। मुझे ये सब और नहीं तुम चाहिए। कहीं नहीं जाओगे। तुम रुको यहाँ पे। तुम्हें जो तुम बैठो करना है यहाँ तुम पे। वो करो। तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। तुम अपना पिछवाड़ा चिपका के एंड्रू, रखो। तुम रुको। अब ये कौन है जारविस? इन सबको लेके आए मुझे ये बात बुलवाने के लिए? क्या ये सब मजाक चल रहा है? हाँ, कद्दू के शक्ल का। हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? हाँ, मेरे रास्ते से हट जा छपरी। नहीं, प्लीज। साले हरामी, क्या हो रहा है? हाँ, छोड़ दो उसे, प्लीज। साले तेरी तो मैं तेरे को अभी दिखाता हूँ। अभी तेरी मारता हूँ। छोड़ मेरे को। मेरा हाथ। प्लीज रुक जाओ, मारो मत उसे। एंड्रू, तुम ठीक हो? जारविस, तुम यहाँ पे बैठो, प्लीज। देखो, भगवान के लिए हट जा रहा तुम अभी। बैठो यहाँ पे। हट जा। प्लीज छोड़ दो उसे, प्लीज। बैठ जाओ। ओके, ठीक हो जाएगा सब। शांति से बैठो तुम। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो जारविस। मुझे उसको मुझे उसे अभी लेके जाना चुप पड़ेगा। रहो। मैंने कहा था तुम्हें इसे शांति से बिठा के रखो। इस साले ने रेप किया उस लड़की है ये का। लोग? हम लाइव पे है, इससे बुलवाओ। कैसे भी करके हम बाहर निकलते हैं यहाँ और से। मैं एम्बुलेंस को कॉल करके इस बुलाता हूँ। पागल को तुम बोलो कि इससे दूर रहे, ताकि ये अगर शॉक में चला गया तो तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होंगे, समझे? दूर रहो तुम मुझसे। लिसन टू मी, एंड्रू सुनो मेरी बात। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात सुन। देख तू मेरी तरफ देख। अंदर दो आदमी हैं जो लोग ने स्टूडियो को होस्टेज ले लिया हुआ है, और वो लोग क्लेयर के बारे में सब कुछ जानते हैं, और रूम नंबर 221 के बारे में, तुम्हारे बारे में सब लाइव ऑन एयर बुलवाना चाह रहे हैं। हम यहाँ फंस चुके हैं उनके साथ। और मेरी बात सुन, जो कुछ भी उन्हें करना है वो कर चुके हैं। ओके, उन्होंने मुझे वादा किया कि वो एम्बुलेंस बुलाएंगे, लेकिन तुझे अपना गुनाह लाइव ऑन एयर कन्फेस करना होगा। ठीक है? गुड। ठीक है। मैं क्या कहूँ अब सबके सामने जो जारविस? कुछ भी रूम में हुआ, तुझे पता है क्या हुआ? क्रीम रियलिटी शो में आपका स्वागत है। जारविस, मैं नहीं कह सकता वो सब कुछ। अब आप जानते हैं कि ये शो इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसके शो के अंदर इतने घुमाव, इतने पड़ाव आते हैं, और इसके अंदर आप जो ग्रीम क्राउड हैं ये भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अब एक विश्वासी सूत्र ने एक गंभीर आरोप लगाया है हमारे एंड्रू वाइल्ड के खिलाफ। एंड्रू, आइए जरा ट्विटर फीड की तरफ देखते हैं। जॉनी ये कैनिंगटन से कह रहे हैं कि सस्ती पब्लिसिटी और शराब एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है। यस, आप ठीक कह रहे हैं जॉनी। आई थिंक एंड्रू उस रात बेवकूफाना हरकत कर रहा था अपने साथियों के साथ। हाँ, पार्टी। यस, तुम देखो एंड्रू, कोई भी जो सच होता है
उसके दो पहलू होते हैं। वो एक अर्ध सत्य होता है, हर सत्य जो होता है उसके हमेशा दो पहलू होते हैं। तुम अपने पक्ष का सत्य बताओ। एंड्रू, भगवान के लिए कुछ तो बोल, कुछ भी बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट में ये सब कुछ साबित नहीं कर तुम क्यों पाएंगे। चाहते हो कि मैं ये बोलूं? हाँ, मैं भी वैसे ही घबराया हूँ जैसा कि तू घबराया है। ये जालिम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा पाँव तोड़ दिया। भगवान के लिए कुछ भी बोल। हेलो। वैसे मैंने गलती करी है। सच्चाई है कि मैं ही मुजरिम। सही करो तुम। सच को अपनाना आसान बात नहीं है। मैंने एक गंदा काम किया। हाँ, सिर्फ एक सच्चा मर्द ही सच को अपना सकता है। गलती सबसे होती है पर सच कुछ ही अपना सकते हैं। शुक्रिया जारविस। इन सब का कोई फायदा नहीं डोलन। या तो इसे कहो कि सच में बता दे क्या हुआ था, या तो मैं सच में इस लड़की को जला दूंगा। यही अंतर था। वो बिल्कुल गलत और खतरनाक और एंड्रू, हमारे सूत्र ने हमें काफी विस्तार तरीके से बताया था जो कुछ भी उस रात को घटा हुआ था। तो यूरोपीय होटल में जो हुआ था उसको तुम्हें याद है क्या हुआ था उस रात को? पूरा जो कुछ भी घटा था सब कुछ बताओ। जो कुछ भी होता, हाथ मिलाने से लेकर के तुम शायद मेरे ख्याल से नशे में थे, काफी इंटॉक्सिकेट हो गए थे तुम, और उस समय तुम केंद्र बिंदु बने हुए थे। हमें उन लड़कियों के बारे में बात करनी होगी। दो लड़कियों के बारे में, वो जो तुम्हारे साथ, जिनके साथ तुमने शराब पी थी, जिनके साथ तुम नाचे थे, जिन्होंने तुमसे ऑटोग्राफ मांगा था। क्या तुम्हें याद है? काफी समय हो गया, लेकिन क्या तुम्हें याद है? मुझे याद है। मुझे याद है। एक लड़की भीड़ से निकल के मेरे पास आई ऑटोग्राफ लेने के लिए और फोटो मांगने के लिए, और मैं पिया हुआ था। मेरे बालों और मेरे चीजों को छेड़ने लगी। मेरा लेदर जैकेट भी पहनना चाहती थी वो, जो मैं हमेशा पहनता था। वो काफी प्यारी थी। उसने अपने दोस्त को भी बुलाया, एक कपल, जवान, 17 साल की या शायद 18। मैंने उनको इनवाइट किया, शायद बेवकूफी करके। कमरे में लेके गया मैं, और उसका बॉयफ्रेंड, वो कपल, लड़के ने जोर दिया। वो लड़की वो आना नहीं चाहती थी। हमने ड्रग्स भी लिए थे, कोकेन्स भी। फिर मैंने वो कपल्स को देखा। कपल वो रोमांस कर रहे थे और साथ में किस भी करने लगे, और मैं भी वहां पे चला गया। उनकी ही बिस्तर में घुस गया। उसने मुझे मारा, और मैं और लड़की वो तो पागल हो गई थी। उसने रोका मुझे, और मैं ऐसा था कि जैसे हम यही तो करने के लिए आए थे। पता है, उसी कमरे में वो लोग हंसने लगे। बॉयफ्रेंड भी पागल हो गया था, मेरे ऊपर चिल्लाने लगा, लात मारने लगे, मुझे बिस्तर से बाहर निकाल दिया। तो मैंने भी उसके मुंह पे मार दिया। मैंने काफी जोर से मारा, और वो फिर लड़की चिल्लाने लगी, मुझे देख रही थी, नफरत करने लगी। तो मैंने उसका गला पकड़ लिया और
और मैंने उसका रेप कर दिया। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं वो कहती रही, प्लीज हाथ जोड़ने लगी, लेकिन मैं नहीं। एंड्रू, जो तुमने अपनी गलती कबूला, ये ठीक किया। आसान नहीं होता सबके सामने गलती कबूलना। एंड्रू, अच्छा किया कि तुमने गलती कबूली। क्या मैं जा सकता हूँ प्लीज? बिल्कुल नहीं, ये नहीं जा सकता है। इसे बताना पड़ेगा कि उस लड़के के साथ क्या किया है और बाकी लड़कियों के साथ भी। हमें उस लड़के के साथ क्या हुआ वो भी बताना होगा। मैंने उसके मुंह पे पंच मार दिया था। उसके बाद क्या हुआ? 4 बार वो फिर उठा और फिर हम लोग दोनों लड़ने लगे। और फिर क्या हुआ? तो मैंने उसे फिर से मारा और मारा और मैंने उसको रेडिएटर में लटका दिया और उसके मुंह में गंदे मोजे डाल दिए। तुमने उसके मुंह में मोजे डाल दिए? हाँ, डाल दिए। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था उसे। मुझे लगा मैंने उसे मार दिया, लेकिन क्या मैं उस हादसे को अपनी जिंदगी में भूल पाऊंगा जाविस? क्या लगता है तुम्हें? Oh fuck! Oh shit! Oh shit! Oh! ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। आप फैल छोड़ूंगा। हे भगवान, क्या भाई? अरे तुम वहां क्या कर रहे हो? चलो चलो जल्दी उठो, हमें शो को खत्म करना है, तुम और मैं। तो काउंटडाउन शुरू। कम ऑन मेरी जान। देखो नहीं तो मैं यहीं पे बैठ जाऊंगा और फिर मुझे तुमको सच कहना ही होगा। हाँ, बस 2 मिनट के लिए मैं झपकी ले लेता हूं। एंड्रू, ये काफी आराम वाला है। मुझे बस 2 मिनट दे दो जाविस। एंड्रू रुक जाओ। 2 मिनट। एंड्रू, हमारा शो शुरू होने वाला है। उठ जाओ डोलन, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठंडा हो जाओ, फिर से हम लोग लाइव ऑन एयर होने वाले हैं। चलो यहां से।
पीछे हट, पीछे हट वरना मार दूंगा इसे। पीछे हट, शांत हो जाओ, पीछे शांत हट, हो जाओ। मैं मार दूंगा इसे। गन फेंक, गन फेंक। Fuck you, Jarvis! Fuck you, bastard! अब तो तू पक्का मरेगा। मास्क उतार। क्लेयर, एंथनी, क्लेयर, क्या तुम सुन सकते हो मुझे? एंथनी! एक सीन फिल्म में जगह बना लेता है। वैलेंटाइन डे मनाने के लिए कोई बाहर नहीं जाए। बारिश और आंधी के साथ एक ताजा हवा आर्कटिक की तरफ से आ रही है, जिसकी वजह से तापमान -6 डिग्री तक जाएगा। साथ में बर्फ भी गिरेगी। तुम तो मेरे सोच से भी ज्यादा हरामी निकले। उठाओ इसे। छोड़ दो मुझे। मैं चाहती हूँ तुम उससे मिलो जिसकी वजह से सब हो रहा है। एंथनी, जार्विस, जार्विस, एंथनी। ये सब आसानी से निपट जाता, बहुत आसानी से। लेकिन तुम किसी और की सुनना ही नहीं चाहते, है ना? तुम्हें पसंद हो ना हो, लेकिन हम वापस ऑन एयर जाएंगे, और अगर तुमने हीरो बनने की कोशिश की तो हम इसका सर उड़ा देंगे। समझ में आया? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं ये दोबारा नहीं कहने वाली। हाँ, समझ रहा हूँ मैं। साफ साफ साफ। इसे बाहर ले जाओ। थोड़े समय में सुनेंगे आप टीवीओ रेडियो स्टेशन। मुझे प्लीज, प्लीज, प्लीज। टीम रियलिटी में आपका स्वागत है। मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तैयार हो जाओ, हम लोग फिर से लाइव जाएंगे। जार्विस डॉलन के साथ। और हर व्यक्ति अपने आप में निपुण नहीं होता, और वो वही करता है जो उसे सही लगता है। पर क्या वो सही है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम टेलीफोन की लाइन चालू कर रहे पर हैं। मुझे फर्क पड़ता है। जानते हैं सच क्या है? मैं आपको कौन सच क्या है? हाय, हाय मैं एलेक्स। मैं ये सो सुन रहा हूं। हाय एलेक्स। काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लोग उन लड़कियों का नाम कीचड़ में उछाल रहे हैं। बिना कुछ सोचे कुछ भी बोले जा रहे हैं। तुम जानते हो कि तुम क्या बोल रहे हो एलेक्स? हाँ, मैं वहां पे था। तुम वहां थे? हाँ, तुम्हारी तरह जार्विस, तुम भी तो वहां पे थे ना? मैं भी था। अच्छा, हाँ मैं था, होटल यूरोप में, और ये तो हम मान चुके हैं। पर एलेक्स, क्या ये तुम कहना चाह रहे हो कि मैंने ये सब कुछ मैं छुपाया? कुछ इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं तुम्हें। सच? मेरी गर्लफ्रेंड का रेप होने के बाद तुम्हारे उस हरामी दोस्त ने तुम्हें रोते हुए कॉल किया था, छोटे बच्चे की तरह। लूसी, लूसी की हालत काफी खराब थी, वो हिल भी नहीं पा रही थी। पता है तुम्हें ये कैसे कह सकते हैं कि तुम बेलफास्ट में वहां थे? उसने तुम्हें कॉल किया था और अपने कमरे में आने को बोला था, और तुम वहां पर आए भी। तो क्या है यार, यही सब कुछ है?
यही तुम्हारा क्राइम करने का ढंग है? हम मान ले कोई भी कॉलर आके कुछ भी कॉल करे, हम उस बात को मान ले, उसके दिमाग में जो भी चल रहा मान ले हम? मेरे दिमाग में पहले ये कभी नहीं आया, और मैं हूं भी कौन पता नहीं। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कौन हूं, क्योंकि वहां पर तुम थे ना। ये देखो तुमने क्या किया मेरे साथ, याद है तुम्हें? तुमने मेरे मुंह पे पोर्टल फोड़ के मेरे दांत तोड़े थे ना। और वो हरामी जो जमीन पे पड़ा हुआ है, उसको मैंने मारा, सिर्फ मैंने। सफाई में कुछ कहना नहीं चाहोगे? ये कैसे लोग हैं साले लुटेरे? हाँ, तुम कैसे मना करोगे इस बात को? साले हरामी लोग, कुछ भी नहीं मिलेगा अगर तुम ऐसा करोगे तो। वो कुछ नहीं बोलेगा, उसे पता है उसका कुछ भी कहना कितना भारी पड़ सकता है। तुम ध्यान देना कि वो हिले नहीं, और तुम यहाँ वापस आओ। याद रखना तुम लोग हमेशा, जैसे कुछ तैसा हमेशा मिलता रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि जो कुछ भी तुम लोग मेरे लिए कह रहे हो या तुम्हारी तरफ से जो फीडबैक मिल रहा है, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे तुम्हारी इस सारी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे इस हेट से, तुम्हारे मेल हेट से कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है तुम्हें इन सबको जवाब देना चाहिए मिस्टर डोलन। तुम इन दो पागलों से क्या बुलवा रहे हो? अपना मुंह बंद रखो। जहनी तौर पे तुम पागल नहीं हो, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। ये बेवकूफी का क्या अंजाम होगा? मेरा संपर्क ऐसे पागलों से पड़ता रहा है। ये पागलपना है। तुम दोनों के रेप करने के बाद क्लेयर पुलिस के पास गई थी, तुम जानते हो ये? अच्छा, लेकिन मुझसे इस बारे में कभी किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। वो तुम जैसे लोगों से हमेशा दूर रहती थी। मेरे जैसे लोग? हाँ, लोग जिसे टेढ़ा कहते हैं। यहां पे तो एक ही दरिंदा लग रहा है, और वो मैं नहीं हूं, और तुम भी नहीं हो। तो तुम यहां क्या कर रहे हो? अपनी जिंदगी तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो? लूसी। क्या? लूसी, जिसका तुम दोनों ने रेप किया था। नहीं, मैंने कभी किसी का रेप नहीं किया। जब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो तुम इस पागलपने में क्यों फंस रहे हो? मेरी बेटी थी। अब मैं क्या कह सकता हूं? तुम जानते हो मेरी भी एक बेटी है। पर तुम मेरा विश्वास क्यों करोगे? क्या? तुम मुझे मार दोगे किसी शराबी की कही हुई कहानी के ऊपर, जबकि वो दोनों बच्चे थे, वो दोनों, है ना? मैं इसमें क्या कर सकता था? अब तुम सच बोलना शुरू कर दो। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? कहां है मेरी बेटी कमीने? मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है अभी। अपने हेडफोन पहन लो। उसको उठाओ। छोड़ दो मुझे। जार्विस, और कितनों के बलि चढ़ने के बाद तुम्हारे अंदर की मरी हुई इंसानियत जागेगी ताकि तुम हमारी जरा मदद कर सको।
क्लेयर, बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तुम बताओ क्या चाहती हो और ये सब खत्म करो। ओह, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी अभी तो हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया है। तुम बताओ क्या चाहती हो तुम। हम फिर से लाइव जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम सबको बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया और लूसी के साथ क्या किया। तुम्हें अपनी असलियत सामने लानी होगी और पूरी दुनिया से ये कहना होगा कि तुम कितने घटिया किस्म के और वाहियात इंसान हो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज। कुछ नहीं किया मैंने। क्या कहा तुमने? मैंने कहा नहीं। नहीं नहीं, छोड़ दो। जार्विस! मैं कुछ भी कहूंगा ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम जाओगी जेल में 2 लोगों की मौत के कारण और कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ। जार्विस! ये कोई मजाक नहीं है। मैं कैसे बात करूं? क्लियर क्लियर, तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो? ये तो बात हुई ही नहीं थी। क्लियर, तुमने कहा कि हम लोग नहीं गए थे। क्लियर क्लियर। एंथनी बेकसूर है, उसे छोड़ दो। गलत जगह, गलत वक्त। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। नहीं, छोड़ दो। अपनी जगह पे वापस बैठ जाओ जार्विस। क्लेयर, ये सब क्या कर रही हो तुम? जार्विस, तुम्हें लगता है कि ये कोई मजाक चल रहा है? एंथनी, घबराओ नहीं तुम बिल्कुल भी। एक बार ठीक से देखो एंड्रू को। ये लोग तुम्हें नहीं मार सकते। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। एंथनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बचा लो प्लीज, कुछ मुझे नहीं बचा लो। होगा। एंथनी कुछ नहीं, एंथनी कुछ नहीं होगा। एंथनी कुछ नहीं होगा। बेवकूफी मत करो, रुक जाओ। अब ये तुम पर है। एंथनी कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ देखो एंथनी। एंथनी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये लोग मार देंगे मुझे, मार देंगे। एंथनी कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो। मैं कह रहा हूँ रुक मरोगे। जाओ, बेवकूफी एंथनी, मत करो। वो तुम्हें नहीं मार सकते। खत्म करो। मार देंगे मुझे। शांत हो जाओ, हम इसके बारे में सोचेंगे। ये क्या कर रहा है? पकड़ो। मेरी बात सुनो। सुनो, रास्ता तुम्हारे पीछे है।
मत देना, शूट करो। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? बहुत बढ़िया। कुत्ते हराम को छोड़। Fuck you, bastard! इमरजेंसी में आपकी क्या मदद कुछ कर लोग सकती हूँ? मुझे मारना चाह रहे हैं। उसके साथ 2 लोग और हैं। सर, शांत हो जाइए सर। सर, क्या वो अभी भी आपके आसपास है? क्या आप जानते हैं आप कहाँ हैं? सर, आप जब तक नहीं बताएंगे आप कहाँ हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। सर, हम कॉल ट्रैक कर रहे हैं, फोन मत रखिएगा। सर, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। गेट बंद करो। क्या हुआ आपको? मैं ठीक हूँ। सैमुअल ने मुझे बाहर छोड़ा, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। मुझे घर जाना है। उसने मुझे बाहर छोड़ा, मुझे घर जाना है। मुझे पता है। घर जाएंगे। ओके, हम घर जाएंगे। तुम घर जाओ। मैं डर गई थी। ले चलो इसको। नहीं, जाओ। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, देखो। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ तुमसे। कुछ स्पेशल चीजें लंदन से जस्ट इन टाइम ऑन टीवीओडी। उसे छोड़ दो। नो चांस। बिना रुकने वाला रेडियो स्टेशन। क्या तुम इससे खुश आपको हो? ताजा खबरें देते रहे। तुम्हारी बेटी गायब हो गई तो मेरी बेटी मरेगी। डिस्कवर द क्राइम रियलिटी विद चार्ल्स डॉलैंड। एक बाप दूसरे बाप से भीख मांग रहा है, जूलिया को छुड़वा दो। उसे छोड़ दो। हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक न्याय है, पर वो नफरत है। मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। उसे कहो कि मेरी बेटी से हाथ हटाए। मैं नियमों में नहीं मानता, और ना ही मैं किसी गवर्नमेंट का संरक्षण चाहता हूँ, और ना ही मुझे प्रॉमिस करो कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। मुझे वादा करने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी जान बचानी है तो तुम्हें गारंटी करनी होगी कि उसका भी कुछ नहीं होगा। हम किसी बात की चलो चलो शुरू करते हैं। हमने लड़की को पकड़ने का प्लान नहीं किया था। ये सही वक्त नहीं है और मैं दोबारा नहीं बोलने वाली। अब यहाँ और किसी की मौत नहीं होगी, समझ गए मेरी बात? तो आपको नहीं जानना है कि लूसी के साथ क्या हुआ? खड़ा रहता हूँ, बाकी किसी बात से मुझे कोई और यही वो वाहियात इंसान है जो आपको इस बारे में बता सकता है। बाकी सब मेरे दुश्मन। और क्रीम रियलिटी में हम सिर्फ सच के साथ खड़े रहते हैं। केवल सच, केवल सच, नंगा सत्य, नंगा सत्य, सत्य नंगा होता है। इसलिए सच मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। सच कुरूप होता है, सच कड़वा होता है, वो सत्य के साथ है, और हम हमेशा अपना वादा पूरा निभाते हैं। सच हमारा धर्म है,
सच हमारा कर्म है, सच ही ग्रीन रियलिटी का चरित्र है। मेरा नाम क्लेयर स्पेंसर है। मुझे पता नहीं मुझे कॉल करना चाहिए था या नहीं। वो रात काफी दर्दनाक रात थी, बहुत दर्दनाक। जिस लड़की ने कुछ देर पहले कॉल किया था वो मेरा दोस्त था, एक बहुत पुराना दोस्त। हमें पता था कि हमारे पेरेंट्स हमें कभी अलाउ नहीं करेंगे उस पार्टी में जाने के लिए, इसलिए हमने स्कूल ट्रिप का बहाना बनाया। हमारे पास ना पैसा था ना रहने की जगह, लेकिन प्लान पूरी रात पार्टी करके वापस लंदन आने का था। 16 साल की उम्र में ये सब करने में बहुत मजा आता है। एंड्रू ने जो कहा वो सच था। मैंने एंड्रू के साथ फ्लर्ट किया था। तो क्या? और फिर हम एंड्रू के कमरे में गए, और मैं जब जागी तो वो किसी भयानक सपने की तरह था। मैं मुंह के बल गिरी हुई थी और एंड्रू मेरे ऊपर पड़ा था, उससे बांस आ रही थी और मुझे घुटन हो रही थी। जार्विस वहीं था। जार्विस डोलन ने लूसी की गर्दन पकड़ रखी थी और लूसी की हालत इतनी खराब थी कि वह सांस तक नहीं ले पा रही थी। मैंने अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। मैं अपने नसरों से गिर गई थी शर्म से। मैं अपना होश खो बैठी थी। क्लेयर, मैं समझ सकता हूं कि ये सब कुछ बहुत कष्टदायी होगा तुम्हारे लिए, लेकिन मेरा इसमें क्या तुम वही थे? नहीं, मैं नहीं था। नहीं एंड्रू, नहीं मैं नहीं था। एंड्रू ने मान लिया कि उसी ने ये सब कुछ किया। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया। तुम मुझे क्यों इसमें उसने रेप करने के बाद तुम्हें कॉल किया था? हाँ उसने मुझे कॉल किया था, लेकिन उसने मुझे लूसी के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं वहां गया, उसे वहां से निकाल करके मैं उसे होटल मर्चेंट लेके गया। इनफैक्ट तुम्हें यूरोपिया होटल में कॉल क्यों नहीं करती? वो तुम्हें बताएंगे कि वहां पे हमने कोई रूम बुक नहीं किया था। ये सब झूठ है। मैं उस होटल रूम में जागी थी। मैं बर्बाद हो गई थी। मुझे एलेक्स की मदद करनी थी, लेकिन लूसी वहां नहीं थी। कौन सा रूम? हमारा कोई रूम नहीं था। हमारा सिर्फ क्या? वहां सिर्फ जिसका रूम था वो टेक्नीशियन से। तुम शायद एंथनी के कमरे में रुकी थी। तुम एक वहशी दरिंदे हो। जो तुमने हमारे साथ किया वो बर्दाश्त के बाहर है। तुम्हारे साथ दरिंदगी हुई, तुम पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस मेरे पास क्यों नहीं आई? फिर मैंने किया था। तुम देखना चाहते हो फोरेंसिक रिपोर्ट? मैं देखना चाहूंगा, ताकि जो तुम बोल रही हो उसका कोई मतलब नहीं बनता। सही है। एक नशे में धुत लड़की की बात कौन सुनता है? यहाँ पुलिस मुझे ऐसे देख रही थी मानो मेरे साथ सही हुआ। तुम्हें ये बात छोटी लगती है ना? हाँ हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ हूं दुनिया को ये कहानी बताने के लिए। तुमने लूसी के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया तुमने उनके साथ? क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? साले हरामी, बताओ क्या किया? मैं बताओ, सच बताओ, क्या किया तुमने उसके साथ? प्लीज बताओ, प्लीज सच बताओ उसके बारे में। क्या किया तुमने उसके साथ? तो आइए देखते हैं कि अगला कॉल हमसे क्या कहता है। जो भी मैंने कहा उसे अभी लाइव करते हैं। ओके, हमें ये पूरा करना होगा। मेरा नाम क्लेयर स्पेंसर है। तुम ठीक हो? मुझे कॉल करना। हाँ, बस कुछ सोच रही हूँ। तुम ठीक हो ना?
हमने यहाँ पर पंगा ले लिया है। अगर इन लोगों ने ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इसका ख्याल रखना कि ये हेडफोन्स ना उतारे। एक बहुत पुराना दोस्त, हमें पता था कि हमारे पेरेंट्स हमें कभी अलाउ नहीं करेंगे उस पार्टी में जाना, इसलिए हम स्कूल ट्रिप के बहाने से वहां गए। अपनी आंखों से देखो, देख लिया ये सब उसकी कहानी थी। वो पागल है। क्लेयर, क्या क्या आप कभी 17 के नहीं थे? मैं जानती हूं तुम जैसे लोगों को। तुम चाहते हो कि लड़कियां तुम्हारी गुलाम बन के रहे, तुमसे डरे, दुनिया के सामने अपनी जुबान बंद रखे। उस रात तुम दोनों ने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन उससे भी बुरा होना बाकी था। तुम्हें पता है कि मौत से डर के जीने में कैसा लगता है? मैं तुम्हें दिखाती हूं। नहीं, छोड़ो। क्या तुम मुझसे भी यही कहने वाले हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम लाइव हो। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, बट क्लेयर स्पेंसर को मैं ये कहूं कि वो इसी लायक है कि वो सच जाने। सच ये है कि एंड्रू ये जान गया था कि उससे गलती हुई है। वो समझ गया था कि उसने गलत किया है। वो घबराया हुआ था जब मैं वहां पहुंचा। उसने मुझे बताया कि तुम सब वहां पे मस्ती कर रहे थे, बेवकूफाना हरकतें कर रहे थे, ड्रग्स ले रही हुई थी, और जिस लड़की के साथ उसने यौन संबंध बनाए तुम उसे रूम में ले गई थी और ओवरडोज किया था उसे। तुम कितने झूठे हो चार्विस। तुम वहीं थे, लेकिन तुम ये मानोगे नहीं। एंड्रू, वहां पे उस रात सब कुछ उसके इर्द गिर्द हो रहा था। वो सेलिब्रिटी था और तुम भी उनमें से एक थी जो उसके इर्द गिर्द भटक रही थी। सच तो यह है कि क्लेयर, तुम भी अपने आप में नहीं थी और वहां पे तुमसे भी गलती हुई। और ये उन रातों में से थी जिसमें लोग मिलते हैं, मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, गलती करते हैं, चीजें हाथ से निकल जाती हैं। और एंड्रू घबरा गया, उससे गलती हुई और उसने मुझे फिर कॉल किया। क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हाथ तक नहीं लगाया, मैंने सिर्फ उसकी मदद की। तुम्हें पता है, मैं लूसी को हॉस्पिटल तक लेके गया और मैं उसे उस हॉस्पिटल के दरवाजे के ऊपर छोड़ करके आया था और तब वो ठीक थी। वो ठीक थी, हरामी के पिल्ले। खत्म कर दो इसे, खत्म करो, क्योंकि इसने अभी कहा कि वो वहीं था। मैं उसे वहां छोड़ के आया जहां से वो जिंदा रह सकती थी, अपने परिवार के साथ। वो वापस नहीं आई अपनी माँ और मेरे पास। प्लीज उसे कहो कि उसे छोड़ दे। प्लीज प्लीज उससे कहो कि जूलिया को छोड़ दे। प्लीज प्लीज उसे कहो कि जूलिया को छोड़ दे। प्लीज, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है। इसे खत्म करो वरना मैं मार दूंगी। तुम नहीं जानते क्या मामला है सब। तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है ये सब। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। तुमने उसके साथ क्या किया? मैं सच कह रहा हूँ। खत्म करो उसे। नहीं नहीं रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। उसे कहो कि रुको। उसे हम यहाँ किसी बच्ची को मारने नहीं आए, किसी हरामी की वजह से। रुक जाए, कहो कि बोलो उसको रुक जाए। नीचे रखो, नीचे रखो।
खत्म करो। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज। क्लियर, उसको रुकने के लिए बोलो। उसको बोल दो कि रुक जाए, बेवकूफी ना करे, रुक जाओ। मैं बोल रहा हूँ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सांस होने दो उसके दर्द का। क्लियर, उसे जल्दी रोके, मैं बोल रहा हूँ। मैंने मारा उसे, मैंने मारा है। तुमने क्या कहा? मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की थी। क्या कहा तुमने? मैंने उसे अपने हाथ से मारा था। तुम नरक में जाओगे। तुमने देखा जब मैं वहां गया था, और जब मैं वहां पे क्या गया बकवास कर रहा है तब वहां वो सांस ले रही थी, वो जिंदा थी। मैंने उन लोगों के बीच में उसको जीवित वहां पे छोड़ा था ताकि वो जिंदा रह सके। उस समय वो ठीक हालत में थी और मैंने एंड्रू को निकाला और सारे सबूत मिटा दिए। मुझे लगा कि वो मर चुकी है। लेकिन अचानक वो जाग गई और उसने मुझे देखा। तभी मैं समझ गया कि सब खत्म हो चुका है। मुझे पता था कि वो सब कुछ खत्म कर देगी। तुम एक वहशी जानवर हो। मेरी प्यारे बच्ची, क्यों? तुम जानते हो, जब कुछ खोने को नहीं रहता है तो हम जानवर बन जाते हैं। खत्म करो। इसने अभी कहा कि इसने उसे मारा था, वरना ये हमेशा की तरफ बच के निकल जाएगा। बस मारो उसे। क्या सोच रहे हो आप? नहीं, नहीं, अब और कोई नहीं मरेगा, खासकर वो बच्ची। इसने मान लिया। हम लोग लाइव थे अभी, कितने 3 मिनट के लिए। मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूं। नहीं, जाने दो उसे, छोड़ दो उसे। मैं बोल रहा हूं, छोड़ दो उसे। वो अपनी माँ और मेरे पास वापस आएगी। उसको जाने दो। मारो उसे, मारो, खत्म करो। अपनी गन नीचे रखो, गन नीचे रखो, गन को नीचे रखो, अपनी गन नीचे रखो। अपना मुंह बंद रखो। मैं कहा ना, मुझे जानना है वो कहाँ। मुझे सिर्फ बताओ कि वो कहाँ पे है। सिर्फ बताओ कि वो कहाँ पे है। देखो देखो, मुझे प्लीज, मुझे बताओ कहाँ है वो। बताओ, देखो, बताओ जल्दी। देखो, मैं तुमसे मुझे वादा करता हूँ, मैं मेरी अपना बेटी गन कहाँ पे नीचे है? रख दूंगा। मैं तुम्हें कसम खाता हूँ कि मैं अभी छोड़ दूंगा इसे। नीचे रखो। प्लीज इसे मार दो। क्या कर रहे हो? वो नदी में जा चुकी है। मैं तुम्हें मार दूंगा। साले, मैं तुझे मार दूंगा। इसे मारो, मार दो। साले सुअर, तूने उसको नदी में कचरे की तरफ फेंक दिया। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। अब तुम क्या करोगे डोलन? क्या करोगे अब? तुम्हारे पास एक ही गोली है। बताओ क्या करोगे अब? जूलिया, जूलिया, पापा को देखो। हरामखोर।
नहीं, सब ठीक है। तुम डरो मत। आंखें बंद करो अपनी, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ओके, आई नो। अपनी आंखें बंद करो तुम, बस विश्वास रखो मुझ पर। हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। चलते रहो, खत्म हो चुका है सब कुछ। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है बेटा, सब ठीक है। जूली, जूली, सॉरी, मुझसे नहीं होगा। जूल्स, शिट, मुझे नहीं पता था जार्विस। कैसे इतना जल्दी सब हाथ से निकल गया। तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या बोलूं नॉर्मन? हाँ हाँ, मेरा मतलब है एंथनी, सही में बुरा हादसा हुआ। कैसी है वो? जूलिया कैसी है? वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? तो बस इतना ही कहना था। द ग्रीम रियलिटी, वो चाहते हैं वापस आए। सिर्फ वीडियो में ही नहीं चाहिए उनको, टीवी में भी चाहिए। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। शायद पैसों से आसमान में पहुंचने वाले हैं ये लोग, और उन्होंने तुम्हारे ऑफर्स भी मान लिए। सब कुछ? स्लॉट्स, पूरा क्रू, इंटरव्यू, शायद से ट्रम्प भी आए। और दूसरी बात ये सब एक खुलासा था। सब लड़कियां ऐसा कह रही है। तुम जानते हो एंड्रयू, हमेशा से अच्छा इंसान नहीं था। मेरा मतलब, किसने ऐसा सोचा होगा? क्या और भी कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए? तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं गारंटी देता हूं। तो ठीक है फिर, हमें वापस काम पर लग जाना चाहिए। यस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, अब काम पे लग जाओ। जूलिया, व्हाट ए नाइस सरप्राइज।